आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अनुकंपा नौकरी से जुड़े हुए आप लोगों के ढेर सारे सवाल मेरे पास आए हैं और मेरा प्रयास है कि जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उसको लिया जाए। आप लोगों ने एक सवाल किया था कि अगर कोई व्यक्ति सस्पेंड है और उसकी डेथ हो जाती है तो क्या अनुकंपा नौकरी मिलेगी। तो आपके इसी सवाल का जवाब देने के लिए आपसे मैं जजमेंट शेयर कर रहा हूँ जो कि इसी सब्जेक्ट पर आधारित है। ये जजमेंट तेलंगाना हाई कोर्ट का है, आप इसी कहानी समझिएगा। और हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया उस व्यक्ति की बेटी को जिसकी डेथ हुई थी कि उसको अनुकंपा नौकरी का एप्लीकेशन कंसीडर किया जाए। डिपार्टमेंट को ऐसा आदेश दिया। तो साथियों, ये जो जजमेंट था कुछ इस प्रकार से था कि एक भाई साहब थे, वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो परिवहन सेवा की जो बस होती है उस पर कंडक्टर के पद पर कार्यरत थे। 2015 के महीने में लगभग 75 डेज वो एब्सेंट रहे लगातार। और उसके बाद उनको डिपार्टमेंट के द्वारा एक फाइनल शोकाज नोटिस जारी किया गया और उस पर ये लिखा गया चूंकि वो लगातार कंटिन्यू एब्सेंट हैं इसलिए उनको सर्विस से रिमूव किया जाता है। उसके बाद भाई साहब ने उसको चैलेंज किया, अपील किया, उसको अपील में डिसमिस हो गई, अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसके आगे उन्होंने उस अपील का रिव्यू एप्लीकेशन फाइल किया था। रिव्यू एप्लीकेशन पेंडिंग था, उसी दौरान उनकी डेथ हो जाती है। उनकी बेटी अनुकंपा नौकरी के लिए एप्लीकेशन लगाती हैं। डिपार्टमेंट ये कह के मना कर देता है कि चूंकि सर्विस से रिमूव थे, सर्विस से हटाए जा चुके थे, इसलिए अनुकंपा नौकरी नहीं दी जा सकती है। उसके बाद उनकी बेटी ने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया और रिट पिटीशन हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया। अब वो क्या वजह थी अलाउ करने की, आप वो समझिएगा। सबसे पहले हाई कोर्ट ने ये देखा कि इस मामले में जो पहला फाइनल शोकाज नोटिस जारी किया गया और उनको जो सर्विस से हटाए जाने का आदेश पारित किया गया, उसमें कहीं से कहीं तक डिपार्टमेंट ने उस व्यक्ति को कोई आरोप पत्र नहीं दिया था। जो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू की गई उसकी कोई कॉपी नहीं दिया था। उस व्यक्ति को बचाव करने का मौका नहीं दिया गया था। उस व्यक्ति से यह भी नहीं पूछा गया था कि 75 दिनों तक एब्सेंट क्यों थे। बिना उस पक्ष को सुने एक तरफा आदेश पारित किया गया और सर्विस से रिमूव कर दिया गया। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे माना कि ये जो एक्ट है डिपार्टमेंट का, दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना दूसरे पक्ष को सुने आप एक तरफा फैसला कैसे कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट था कि रिव्यू एप्लीकेशन पेंडिंग थी और रिव्यू एप्लीकेशन में जो अथॉरिटी थी वो स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई थी कि उनको सर्विस में फिर से लिया जाएगा। लेकिन उनको जब एब्सेंट थे उस ड्यूरेशन का उनको सर्विस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर जब उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो बिना उस पर सुनवाई किए हुए और ये मान लेना कि यहाँ पे सर्विस से वो रिमूव किए जा चुके थे, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका चूंकि एप्लीकेशन पेंडिंग था। तीसरा ये था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 के सब सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को शासकीय नौकरी से उसका डिमोशन या फिर उसको सर्विस से रिमूव किया जाना ऐसा तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि सामने वाले व्यक्ति को उसको पर्याप्त मौका ना दिया जाए अपना पक्ष रखने का, गवाही ना हो जाए, उसको दस्तावेज ना उपलब्ध कराए जाएं, ऐसा कोई विशेष कारण ना हो, तब तक उस व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति को सर्विस से रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे माना कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो आदेश है तो वो सस्टेन नहीं करेगा इन द आई ऑफ लॉ। ऐसा कहते हुए जो डिपार्टमेंट का जो आदेश था उसको रिजेक्ट कर दिया और उस लड़की को, उनकी बेटी को फिर से उसके एप्लीकेशन पर विचार करने का आदेश दिया। तो इस प्रकार से साथियों आप समझ गए होंगे कि जहाँ कहीं भी आपका मामला कुछ ऐसा है तो आप सबसे पहले डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दीजिए। और अगर डिपार्टमेंट आपके एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं करता है तो फिर आप उसको चैलेंज करिए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में आप इन ग्राउंड का जिक्र जरूर करिए
इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था गिरिराज शर्मा का, उस जजमेंट का भी हवाला दिया गया है और उसके आधार पे भी पिटिशनर को फ़ायदा मिला है और आदेश दिया गया था कि इनको सर्विस पे ज्वाइन कराया जाए, इनको अनुकंपा नौकरी दिया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो आपका जो डाउट था वो आपका सॉल्व हो गया होगा, और जजमेंट भी आप लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं ऐड कर दूंगा इसका। उस जजमेंट को आप पढ़िएगा तो आपको भी एक आधार मिलेगा अपने केस को चैलेंज करने का, क्योंकि ये जजमेंट हाई कोर्ट का है तो आप इसको कहीं प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, कहीं साइट कर सकते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। आपके जो भी सवाल हैं आप उसको लिखते रहिए, कई बार मैं टाइम पे रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ या फिर मैसेज का जवाब नहीं देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मैसेज मैं देख लेता हूँ, और जब भी मुझे मौका मिलता है, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसका जवाब भी आपको जवाब दूंगा, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर ज़्यादा तरह के सवाल आए हैं तो उस पर वीडियो के माध्यम से आपके जो सवाल हैं उसका जवाब दिया जा सके। धन्यवाद साथियों।